प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उस एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बिल्कुल आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, सरकारी नौकरी लगना है। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाकुओं ने पूरे गांव को लूट लिया, वह खाना खाकर कार्यालय जाएगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही रहेगा कि वह खाना खाकर कार्यालय जाएगा। यहां पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं उनके अंदर साथियों संयुक्त क्रिया का उपयोग किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हां, प्रेरणार्थक क्रिया है रोना, चलना, घूमना, दिलवाना। बिल्कुल प्रेरणार्थक जो क्रिया है वह कौन सी है बताओ। अरे साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें ना हमें तो सही रहेगा दिलवाना ना, दिलवाना। दिलवाना आपका क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ लाडलो। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है। पुनर्जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म, पुन जोड़ जन्म, पुनः जोड़ अजन्म। जी हां, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद साथियों क्या रहेगा, पुनः जोड़ जन्म आपका सही रहेगा। जी हां, पुनः जोड़ जन्म ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। जी हां, यहां पर लाडलो कौन कौन से शब्द है जो आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है, आपको फटाफट से बताना है। बहुधीय और अधोगति, पुरोहित और आशीर्वाद, मनोरम और अभिषेक। जी हां, पुरोहित और आशीर्वाद जो शब्द दे रखे हैं दो, ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। बिल्कुल अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। जी हां, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, निर्विवाद, कुशलतापूर्वक, दीर्घायु, मरणोपरांत। जी हां, इन चारों शब्दों में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है वह आपका पूछ रहा है, क्योंकि 3 जो आपके उदाहरण है वह अवयवी भाव समास के उदाहरण है, परंतु एक नहीं है, उसी की आपको पहचान करनी है। बिल्कुल दीर्घायु, दीर्घायु जो शब्द है उसके अंदर अवयवी भाव समास नहीं है। इस कारण ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हां, राजीव लोचन का उचित समास विग्रह क्या रहेगा। राजीव के समान लोचन, राजीव के लोचन, लोचन है जो राजीव के, राजीव के समान श्रेष्ठ लोचन। जी हां, राजीव के समान लोचन मतलब कि राजीव लोचन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां, कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जी हां, नहीं हुआ है। खौफनाक, तहसीलदार, खानाबदोश, उम्मीदवार। जी हां, कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल लाडलो, खानाबदोश जो शब्द है उसके अंदर आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। बवदिया शब्द बना है बवद जोड़ इया से, भो प्लस अदिया से, बवदीय प्लस आ से। बवदिया जो शब्द है वह कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है बताओ फटाफट। जी हां, बवदीय प्लस आ से बना है। किन से बना साथियों, बवदीय जोड़ आ से बना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अभीष्ट,
अश्वास, आरोहण, परीक्षा। जी हां, आरोहण है ना, आरोहण है। जी हां, आरोहण के अंदर सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? जी हां, प्र उपसर्ग नहीं है, आपसे पूछ रहा है, बताओ कौन से में नहीं है? प्रज्वलित, प्रत्याशा, प्रचार, प्रकाशित। जी हां, प्रत्याशा जो शब्द है प्रत्याशा, उसमें प्र उपसर्ग नहीं है। बाकी आपके तीनों शब्दों में प्र उपसर्ग का उपयोग हुआ है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। वृद्ध से चला नहीं गया। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। जी हां, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य जो है ना, वह तो साथियों भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह आपका क्या है, कृतवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और सुबह 8 बजे राजस्थान कला संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास हमेशा देखने को मिलती है, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है साथियों। बिल्कुल। किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची हैं? ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। उजाला, प्रभंजन, चपला, निशापति। धनवल्ली, असम, करका, प्रभा है। जी हां, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, ये चारों जो शब्द हैं ये बिजली के क्या हैं, अनेकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशाकर का समानार्थी नहीं है, मतलब कि पर्यायवाची नहीं है? निशाकर के 3 तो पर्यायवाची दे रखे हैं आपको, एक नहीं दे रखा, उसी का आपको चयन करना है लाडलो। आदित्य, मयंक, हिमांशु, कलानिधि। बिल्कुल साथियों सही आंसर रहेगा आदित्य। जो शब्द ना आदित्य, वह निशाकर का समानार्थी नहीं होता। मयंक, हिमांशु, कलानिधि ये तीनों शब्द होते हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। वामा, कामिनी, रमणी, ललना आदि किसके पर्यायवाची हैं, बताओ? सरिता के, नारी के, गंगा के, भूमि के। जी हां, नारी के हैं। वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये चारों जो शब्द हैं ये अपने नारी के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस में शब्द के सामने सुमेलित विलोम नहीं है? भेद, विभेद, सलिष्ट, अश्लिष्ट, स्थूल, सूक्ष्म, शाश्वत, क्षणिक। जी हां, बताओ। बिल्कुल लाडलो, भेद का विभेद नहीं होता, ये आपका गलत है। बिल्कुल भेद का विभेद नहीं होता है। सलिष्ट का अश्लिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म का स्थूल होता है। शाश्वत का क्षणिक होता है, बिल्कुल सही। ये आपका गलत है, इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आदर का विलोम है? सांदर, गीला, शुष्क, गर्म। आदर का विलोम क्या है? अरे लाडलो, आदर का विलोम जो है ना उल्टा, वह तो शुष्क होता है। क्या होता है? शुष्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। सही विलोम शब्द का विकल्प नहीं है। निर्तन, नश्वर, हे का ग्रहण, दुष्प्रवृत्ति का कुप्रणता, बंधन का मोक्ष। बिल्कुल दुष्प्रवृत्ति का कर्पणता जो है वह लाडलो आपका विलोम शब्द का विकल्प नहीं है, मतलब कि साथियों ये आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, जी हां ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, इस कारण लाडलो ये आपका सही है साथियों। बिल्कुल। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आना, आय, मुनाफा। आमदनी, जी हां आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है, गलत है, उसी की पहचान आपको करनी है।
अरे आमदनी के संदर्भ में आना क्या होता है? आना गलत है बिल्कुल। कमाई ये होती है, आय होती है, मुनाफा होता है, ये आमदनी से संबंधित है। परंतु आना क्या होता है? आ तो कोई भी सकता है। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके, यज्ञ, आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। बताओ, यहां पर आपका शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, मतलब कि आपको गलत की पहचान करनी है। 3 तो शुद्ध है, एक आपका गलत है। वह आपका जो पहले में दे रखा है यही गलत है। जो जीता न जा सके उसे यज्ञ कहते हैं, ये गलत है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? गद्य वाक्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित काव्य। जहां पर लाडलो को जो आपका एक प्रकार का साहित्य होता है उसके अंदर गद्य और पद्य दोनों साथियों मिश्रित हों, वहां पर सार्थक जो शब्द आएगा वह आएगा लाडलो आपका बिल्कुल चंपू। क्या आएगा? चंपू आएगा। बिल्कुल चंपू ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही अनुकूल समय कुछ कर दिखाने का। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को धार लगाना चाहते हो, तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो साथियों हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए मॉडल पेपर गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। बिल्कुल मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिसके अंदर हिंदी, कला संस्कृति और आपकी इंग्लिश तीनों शामिल होने वाली है। बिल्कुल 99 रुपए में आपको मिलने वाले हैं 10 मॉडल पेपर है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग में कौन सा है? जी हाँ, अशुद्ध की बात हो रही है यहां पर है, तो सही आंसर क्या होगा बताओ? जी हाँ, यहां पर हमें बात करें आभरण का भरण पोषण और आमरण का मरणोपरांत, यह आपका क्या है लाडलो? अशुद्ध है, गलत है। जी हाँ, इस कारण यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनीत का निकाला हुआ बिल्कुल सही है। उपनीत का पास लाया गया, यह बिल्कुल सही है। सूर्य का देवता और सूर्य का, इस सूर्य का साथियों सूर्य होता है, बिल्कुल। अपत्य का संतान और अपंथ्य का परहेज, बिल्कुल ये भी सही है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सटीक आंसर बैठ जाएगा लाडलो। निम्नलिखित शब्दों के युग्म के सही अर्थ वाला युग्म है। जी हाँ, यहां पर युग्म दे रखे हैं, उन वाला लाडलो सही जो युग्म है वह कौन सा है बताओ? जी हाँ, बीती का दीवार और बीती का भय, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपके दोनों तीनों जो गलत है वह आपके गलत है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आहूत और आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? जी हाँ, आहूत और आहूत यज्ञ और हवन, हवन सामग्री और बुलाना, हवन सामग्री और हवन, बुलाना और हवन सामग्री। जी हाँ, आहूत का होता है हवन सामग्री और आहूत का होता है साथियों बिल्कुल बुलाना। बुलाना ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। यहां पर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ, यहां पर आपका लाडलो शुद्ध शब्द कौन सा दे रखा है बताओ? सही आंसर क्या रहेगा? जी हाँ लाडलो, जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा साम्राज्ञी जो शब्द है वह आपका बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जी हाँ, इनमें से आपका अशुद्ध जो है वह कौन सा आपको पहचान करना है। उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहेतर, इतरेतर। अशुद्ध मतलब कि गलत है। गलत तो साथियों उत्तरोत्तर है। उत्तरोत्तर आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 26 नंबर कि किसमें समास संबंधी अशुद्धि है? जी हाँ, समास संबंधी अशुद्धि कौन से में है? नवरात्रि में, चक्रपाणी में, योगी राज में, अहोरात्र में।
जी हाँ, नवरात्रि केंद्र आपकी समास से संबंधी अशुद्धि है, इस कारण ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा साथियों। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बिल्कुल बताओ साथियों। प्रत्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, संधि संबंधी? जी हाँ, प्रत्यय संबंधी क्या है? अशुद्धि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह निसंतानता संतान दंपति की संतान है। तेरे घर की शोभा देखने ही बनती है। उसे एक पानी का गिलास चाहिए। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। शुद्ध पहचानना आपको, शुद्ध कौन सा है? जी हाँ, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, ये आपका क्या है? शुद्ध है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस विकल्प में है? काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसका जो कार्य किया जा सके वही करे। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। अच्छा काम सहजता है। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है, यह आपका बिल्कुल सही रहेगा। जिसका काम उसी को साजे, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है यहां पर है। बिल्कुल साथियों। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ का परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना, बालों को नोचना। बिल्कुल अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर। जी हाँ, ये जो आपका शब्द है इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? बताइए फटाफट। जी हाँ, कार्यवर्त, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन, निविदा। जी हाँ, कार्यवर्त होता है। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? कार्यवर्त। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा। अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे अस्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? बताओ रे साथियों। अर्धशासकीय पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय टिप्पणी या विज्ञप्ति? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके काम आने वाला है साथियों। बिल्कुल आप इस जॉब के अंदर लग जाओगे ना, तो भी साथियों आपको ऐसे ही ज्ञापन देना पड़ेगा। कौन सा पत्र लिखोगे आपसे पूछ रहा है यहां पर। बिल्कुल साथियों, अरे आपको नॉलेज होना चाहिए तभी तो ये क्वेश्चन डाला है। बिल्कुल साथियों, कार्यालय टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, कार्यालय टिप्पणी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल। निम्नलिखित विकल्पों में से लाडलो आपका क्या है? द्वितीय व्यंजन का सही उदाहरण है। जी हां, बताओ। असक, यतन, सच्चा, सत्कार? जी हां, सच्चा आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। बिल्कुल लाडलो। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प कौन सा है? जी हां, ट ठ ड मर्दवन्य, त थ द कोमल तालु, च छ ज तालव्य, प फ ब ओष्ठम। अरे साथियों, और तो बाकी सही है, मैंने आपको बताया भी था परसों या उससे पहले दिन। जी हाँ, त थ द ध न, ये जो शब्द है सभी ये साथियों अपने दांत मतलब कि दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, दांतों से बोले जाते हैं। इस कारण यहां पर कोमल तालु नहीं आएगा, दंतोष्ठ आता तो सही होता। इस कारण ये आपका ऑप्शन नंबर 2 के रूप में सही होने वाला है, क्योंकि आपका गलत है साथियों, क्योंकि हमें गलत विकल्प का चयन करना था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट? जी हाँ, सब, यथेष्ट, समूचा, ये जो तीनों शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण के नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिल्कुल। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकित किसी जो है किस सर्वनाम को दर्शाता है? ये जो किसी है ना, किसी, ये साथियों कौन से सर्वनाम को दर्शाता है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक,
निश्चयवाचक, संबंधवाचक। ये तो अपने अनिश्चयवाचक है, क्योंकि किसी को, अरे हमें पता ही नहीं है, निश्चित नहीं है कि किसको। मैं आपको नाम लेकर बुका लूं कि अंकित को, रमेश को, राम को, श्याम को ये जो डाकिया है यह चिट्ठी दे गया, तो मान ले ये किसी को, तो निश्चित नहीं है ना, तो निश्चित होता, परंतु ये आपका अनिश्चित है, तो इसलिए अनिश्चितवाचक आपका क्या रहेगा, सर्वनाम को दर्शाता है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहां संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। जी हाँ, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, बिल्कुल ये आपका व्यक्तिवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है। ये लाडलो तीनों में से किसी का नहीं है। आपको बताना है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, ये साथियों जो लक्ष्मी शब्द है ये किस संज्ञा के लिए रूप में प्रयुक्त हुआ है, बताओ। लक्ष्मी। बिल्कुल साथियों, आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, इस कारण छोड़ रहा हूं। बिल्कुल, अरे ऑप्शन चारों दे रखे हैं, बिल्कुल बताइएगा फटाफट। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य कौन सा है? अरे अर्थ की दृष्टि से आपका हम बात करें, विधिवाचक वाक्य कौन सा है, बताओ। जी हां, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं खाना खा चुका तब वह आया। मतलब कि विधिवाचक वाक्य जो है ना वह सही है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपका कौन सा है सही रहेगा यहां पर आपका, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जी हाँ, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं, यह आपका क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अरे जो हाथ में है ना उसे छोड़ना नहीं है साथियों। मैं आपको कहूं कि कल आपने कितने घंटे पढ़े, आप कहोगे कि 5 घंटे पढ़े। मैं कहूंगा कि आपने तो कम पढ़े, आपने 7 घंटे पढ़ने चाहिए थे, 2 घंटे क्यों नहीं पढ़े? वो तो आपके हाथ से जा चुके हैं, क्योंकि आपका लड़लो नुकसान हो चुका है, वो तो बात गई। परंतु साथियों, आगे मैं आपको कहूं कि कल आपको क्या करना है, 7 घंटे पढ़ना है। तो साथियों, आप 7 घंटे पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा, और 7 घंटे से कम पढ़ोगे तो आपके लिए ही नुकसान है। इस कारण आपको ध्यान में रखना है, आगे का जो समय है वह आपके हाथ में। पीछे आपने जो गलतियां कर दी वह आगे नहीं करनी है, उनको वापस दोहराना नहीं है। बस आपको निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहा है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी देखने को मिल रही है, ऐसी क्लास आपको देखने को मिलती है। प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर कर देना है। बिल्कुल साथियों, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? बेटा, भतीजा, मामा, साला। बिल्कुल साथियों, सही रहेगा, मामा है ना, मामा। अरे लाडलो, मामा जो शब्द है उसका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों आपका सेम ही रहता है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जी हां, तत्सम नहीं है। पंख, स्वामी, अक्सर, राजा। जी हां, पंख है ना, पंख। पंख आपका तत्सम नहीं है, इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? सांप, बूंद, खजूर, कपूर। बिल्कुल साथियों, सही रहेगा, सांप है ना, सांप है। सांप आपका क्या है, तत्सम शब्द है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? योजक चिन्ह का जो उपयोग है वह आपके नाटकों के संवाद में नहीं होता। जी हाँ, नाटकों का जो संवाद होता है ना वहां पर नहीं होता। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। मां बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। बिल्कुल साथियों, मां बच्चे को दूध पिला रही है,
जी हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, मतलब कि कर्म आएगा यहां पर, किसको पिला रही है, बच्चे को पिला रही है, तो कर्म कारक आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है, सही रहेगा। ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक। बिल्कुल ठीक ठीक जो है ना, वह तो रीतिवाचक अपने क्रिया विशेषण को दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। बिल्कुल जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। नंद, नदी, न्यास, नकुल। बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका यहां पर न्यास, न्यास ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। बिल्कुल लाडलो। जी हाँ, माफ कीजिएगा साथियों, माफ कीजिएगा। जी हाँ, आपको ऑप्शन के हिसाब से यहां पर देखना है। जी हाँ, यहां पर आपका 1 4 2 3 जो है वह आपका सही रहेगा। जी हाँ, 1 4 2 3, मतलब कि पहले पर तो आएगा आपका एक नंद, उसके बाद आपका आएगा लाडलो ये आपका 4 वाला, उसके बाद आपका 1 4 2 3 आना नदी और न्यास। जी हाँ, नंद, नकुल, नदी, न्यास आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। मनुष्य में यदि गुण हो तो साफ दिखाई देते हैं के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है, बताओ। मतलब कि कागला में काछड़ा होता तो उड़ता के ना दिखते। जी हाँ, दिखता। बिल्कुल साथियों, अरे सही रहेगा यहां पर बिल्कुल लाडलो। कागला के काछड़ा होता तो उड़ता के ना दिखाता, यह आपका मनुष्य में यदि गुण हो तो साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। जी हाँ, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो तो आपको बताना ही बताना है, और ये क्लास कैसे लगी ये भी बताना है। मैं कार के इंजन के बारे में, जी हाँ, अज्ञात, अज्ञानी, अनभिज्ञ या अज्ञ हूं, वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताओ। मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूं, अनभिज्ञ आएगा, अनभिज्ञ हूं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही होने वाला है। और अभी तक साथियों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट मात्र 99 रुपए पे करना है 9636 175 के ऊपर, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।